हाल चाल है आप सभी। आज की जर्नी बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम लोग फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रेन राइड करने वाले हैं। जी हाँ, इंडिया टू नेपाल। वैसे इस ट्रेन के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूँ। ये जो ट्रेन है ना, बिहार के जयनगर रेलवे स्टेशन से निकलती है और आपको नेपाल के कुर्था मतलब जनकपुर तक चलती है। टोटल 35 किलोमीटर का ये रेल लाइन सेक्शन है। वैसे इस ट्रेन को मैन्युफैक्चर किया गया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। फिर से डिलीवर्ड किया गया कोंकण रेलवे के द्वारा 17 महीना पहले। जी हाँ, 17 महीना पहले ही 2 रैक जो है DEMU का कोंकण रेलवे ने डिलीवर कर दिया था नेपाल रेलवेज को। लेकिन कोविड के कारण ये जो ट्रेन है सर्विस स्टार्ट नहीं हो पाई थी। और ऐसा नहीं है कि इंडिया से नेपाल के बीच में पहली बार ये ट्रेन सर्विस स्टार्ट हुई है। 1937 से 2001 तक इंडिया से नेपाल के बीच में ट्रेन चलती थी। लेकिन क्या था ना कि पहले नैरो गेज की ट्रैक पे ट्रेन चलती थी। फिर क्या हुआ कि 2001 में नेपाल में भीषण बाढ़ आया, जिस वजह से ट्रैक बह गया, रेलवे ब्रिज बह गया। उसके बाद से ट्रेन सर्विस को बंद कर दिया गया। उसके बाद अभी फ़िलहाल ब्रॉड गेज में कन्वर्ट किया गया नैरो गेज के ट्रैक को और इस पे ट्रेन दोहराई जा रही है। आज दिनांक है 3 अप्रैल 2022 और अभी फ़िलहाल मैं खड़ा हूँ बिहार के जयनगर रेलवे स्टेशन पे और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6:30। अब बात आई कि भाई इस ट्रेन का टिकट कहाँ से मिलेगा। तो भाई इस ट्रेन का टिकट ना आपको जयनगर रेलवे स्टेशन से ही मिलेगा। वैसे इस ट्रेन का टोटल जयनगर से कुर्था के बीच में 6 हॉल्ट है। तो जितना भी हॉल्ट है ना वहाँ पे रिजर्वेशन काउंटर है, वहाँ पे आपको इस ट्रेन का टिकट मिल जाएगा। अलग से इसका काउंटर बनाया गया है। तो जयनगर रेलवे स्टेशन पे क्या है कि 5 नंबर प्लेटफॉर्म के बाद लास्ट प्लेटफॉर्म स्पेशली इसी ट्रेन के लिए बनाया गया है। इंडिया नेपाल ट्रेन के लिए नया प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो वहीं पे इसका रिजर्वेशन होता है, रिजर्वेशन काउंटर है। तो चलिए चलते हैं और वहाँ से टिकट लेते हैं। अभी टाइम हो रहा है 6:40 और आप देख सकते हैं अभी ये जो है ना एंट्री गेट इधर से ही हम लोग का एंट्री होगा और यहाँ पे आपका चेकिंग वगैरह किया जाएगा। तो अभी क्या है कि गेट बंद है क्योंकि हम लोग को ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला है कि 8:15 में ट्रेन है। तो जैसे ही खुलती है फिर एंट्री करते हैं, फिर अंदर का सीन आपको दिखाते हैं। उससे पहले चलिए मैं आपको दिखाता हूँ रिजर्वेशन काउंटर। ये है टिकट काउंटर, यहीं से आपको टिकट मिलेगा। और ये जो आप देख रहे हैं ना हॉल्ट, इस सभी हॉल्ट पे आपको टिकट मिलेगा। ऑनलाइन रिजर्वेशन इसका नहीं होगा, ऑफलाइन आपको टिकट मिलेगा। जयनगर से कुर्था के बीच में आप देख लीजिए प्राइस जो है जनरल कोच का क्या है और AC कोच का क्या है। वैसे ये हिंदी में लिखा हुआ है आई थिंक। चलिए इसको हम कन्वर्ट करके आपको बताते हैं। 7 बजते ही आप देख सकते हैं रिजर्वेशन काउंटर खुल चुका है और यहाँ पे लोग लगे हुए हैं लाइन में टिकट के लिए। तो चलिए चलते हैं हम भी। तो भाई अभी फ़िलहाल हम लोग आ चुके हैं जनरल क्लास में। ये है जनरल क्लास का इंटीरियर। ऊपर देख सकते हैं आप फैन लगा हुआ है और सीट की क्वालिटी भाई काफ़ी प्रीमियम लग रही है, काफ़ी प्रीमियम सीट है। और लेकिन एक चीज़ हमने देखा कि जनरल क्लास में चार्जिंग पोर्ट नहीं दिया गया है। तो फ़ोन वगैरह चार्ज करने में प्रॉब्लम आपको हो सकता है अगर आप जनरल क्लास में जर्नी करते हैं तो। और जैसे आप गेट से एंट्री कीजिएगा तो एंट्री करते ही सामने में आपको देखने को मिलेगा डिस्प्ले, जिस पे लिखा हुआ है वेलकम टू नेपाल रेलवे। और ये है लगेज स्पेस, यहाँ आप अपना लगेज वगैरह रख सकते हैं। और भाई ये है जनरल क्लास का वॉशरूम, वेस्टर्न स्टाइल है। लेकिन क्या है ना दिक्कत कि अभी फ़िलहाल ये बंद है। हमने पूछा तो उन्होंने बोला कि 2 दिन तक ये सर्विस नहीं मिलेगी, 2 दिन बाद ये वॉशरूम स्टार्ट होगी। अभी फ़िलहाल इसे बंद किया गया है। टिकट तो हम लोगों ने ले लिया है, लेकिन ये जो टिकट है ना हम लोग को आज मिला है मैनुअल तरीके से। एक प्रॉब्लम हो गया, मतलब क्या प्रिंटर जो है ना काउंटर पे, रिजर्वेशन काउंटर पे काम नहीं कर रहा था। इस वजह से टिकट जो है ना लगभग सभी पैसेंजर को आज मैनुअल तरीके से ही दिया गया है। लगभग सभी पैसेंजर 1 घंटा से वेट कर रहे थे कि टिकट प्रिंट हो जाए, लेकिन प्रिंटर में प्रॉब्लम आ गया। इस वजह से टिकट हम लोग को मैनुअल तरीके से टिकट के ऊपर लिख के दिया गया कि लीजिए आप जाइए जर्नी कीजिए। अगर मैं फेयर की बात करूँ, अगर आप इस ट्रेन से जयनगर से कुर्था जाते हैं इंड टू इंड तो उसका फेयर आपको पड़ेगा जनरल क्लास का 56 रुपया 25 पैसा। मैं इंडियन रुपीज़ की बात कर रहा हूँ। अगर आप AC कोच में जर्नी कीजिएगा तो उसका फेयर आपको पड़ेगा 281 रुपया 25 पैसा। और इसे फिर कन्वर्ट किया जाए नेपाली रुपीज़ में तो 90 नेपाली रुपीज़ आपको पड़ेगा जनरल क्लास का और 450 नेपाली रुपीज़ आपको पड़ेगा AC कोच का। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने AC कोच में। तो भाई अपनी ट्रेन जो है निकल चुकी है जयनगर रेलवे स्टेशन से।
अब मैं आपको इसी कोच का इंटीरियर दिखाता हूँ। तो अंदर जाने से पहले आप देख सकते हैं यहाँ एक गेट लगा हुआ है, ये सेंसर वाला गेट है, लेकिन सेंसर जो है अभी काम नहीं कर रहा है, तो इसे मैनुअल तरीके से अभी खोलना पड़ेगा। और भाई साहब ये रहा एसी कोच का इंटीरियर, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। नीचे मैट बिछाया गया है और भाई सीट की क्वालिटी हमने आपको बताया ही भाई, एक नंबर सीट की क्वालिटी है। और यहाँ देखिए ये मैगजीन सॉकेट यहाँ पे दिया गया है। और ये रहा लगेज स्पेस, यहाँ पे अपना लगेज वगैरह रख सकते हैं। और बीच वाले सीट पे टेबल दिया गया, जैसे शताब्दी तेजस में रहता है ना, सेम उसी तरह से यहाँ पे टेबल दिया गया। ब्रेकफास्ट वगैरह आप कर सकते हैं, कुछ खा पी सकते हैं, सिर्फ मिडिल बर्थ पे। और टोटल जो है ना 56% का कैपेसिटी है इसी कोच में। और इधर देखिए कर्टेन वगैरह लगा हुआ है, ये कर्टेन लगा हुआ है। और साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्प्ले लगा हुआ है, वेलकम टू नेपाल रेलवे। इसी कोच के सीट को आप अपने हिसाब से बैंड कर सकते हैं, ज़्यादा तो बैंड नहीं होगा, थोड़ा ही बैंड होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको एक देखने को मिलेगा ये स्विच, इसे देखिए आप जैसे प्रेस कीजिएगा ये सीट आगे आ जाएगा। और ये रहा आर्म रेस्ट। एक और बात कि भाई इस ट्रेन में ना आपको चार्जिंग पोर्ट की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि 35 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है हम लोगों को, तो शायद इसी वजह से चार्जिंग पोर्ट की फैसिलिटी नहीं दी गई है, ना ही जनरल क्लास में और ना ही एसी क्लास में। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, उचित रील टिकट लेकर ही यात्रा करें। बिना टिकट यात्रा करना दंडनीय अपराध है। और कृपया दरवाजे पर ना लटके तथा रेलवे परिसर तथा डिब्बे में यहाँ वहाँ ना थूकें। वो साफ सफाई में अपना योगदान दें। धन्यवाद। तो भाई लगभग 2 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का पहला हॉल्ट इनरवा। और यहाँ पे ये ट्रेन कितनी देर के लिए रुकेगी इसका भाई अभी कोई अंदाज़ा नहीं, मतलब कोई शेड्यूल ही नहीं आया है, तो हम भी नहीं बता सकते आपको। और ये है इनरवा रेलवे स्टेशन, जहाँ पे 3 प्लेटफॉर्म है, 1, 2, 3। और इनरवा रेलवे स्टेशन जो है ये आता है नेपाल में। तो इनरवा रेलवे स्टेशन पे पहुँचते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर नेपाली पुलिस, मतलब जनरल कोच में जाकर और एसी कोच में जाकर पैसेंजरों का लगेज वगैरह देख रहा है। कार में मुंडा बदनाम हो गया, कार में मुंडा बदनाम हो गया, कार में मुंडा बदनाम हो गया।